आज वीडियो में मैं आप लोगों को घर पे कोलेजन पाउडर बनाने का तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से घर पे ही आप कोलेजन पाउडर बना सकते हैं। तो ये जो कोलेजन पाउडर है ना, ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन बहुत दिन तक जवान रहे, रिंकल्स झुर्रियां कम आए और जो स्किन है वो ढीली ढाली ना रहे ना, तो ये कोलेजन पाउडर बहुत ही अच्छा है। ये आपके चेहरे को बहुत ज्यादा टाइट ग्लोइंग बनाएगा, क्लीन क्लियर बनाएगा और साथ ही साथ ये आपके जो झुर्रियां वगैरह होंगी ना उसको डिले कर देगा, फाइन लाइंस वगैरह को क्लीन करेगा। तो सबसे पहले जो कोलेजन होता है वो आपके स्किन का सपोर्ट सिस्टम होता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है। तो अगर कोई सपोर्ट सिस्टम अगर ढीला पड़ जाए तो आपको पता ही होगा कि लुंज पुंज हो जाती हैं चीजें। तो वैसे ही हमारी स्किन के साथ भी होता है। आफ्टर 30 आपकी उम्र अगर 30 साल की हो गई है तो 30 साल के बाद हर साल कोलेजन जो होता है उसका प्रोडक्शन कम होने लगता है, जिसकी वजह से एजिंग की साइंस दिखने लगती है आपके चेहरे पे, आपका चेहरे पे झुर्रियां आने लगती हैं, ढीली ढाली हो जाती है स्किन। कोलेजन पाउडर होता है ना, वो 30 इयर्स के बाद तो आपको लेना ही चाहिए और इसको दिन में एक बार आप अगर लेना शुरू कर देते हैं ना 30 इयर्स के बाद रेगुलरली, तो देखिए आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। आपकी स्किन पे रिंकल्स, फाइन लाइंस वगैरह बहुत डीले हो जाएंगे, बहुत लेट आएंगे और उतने नहीं आएंगे, क्योंकि जो कोलेजन है ना वो हमारी स्किन में अगर सही तरीके से बनता है तो झुर्रियां वगैरह बहुत कम आती हैं। और आफ्टर 30 इयर्स आपकी बॉडी नेचुरली कोलेजन प्रोडक्शन कम कर देती है, तो इसलिए आपको विशेष ध्यान देना पड़ता है आफ्टर 30 इयर्स। तो मैं आपको बताऊं, जो कोलेजन होता है ना वो एक तरह का प्रोटीन होता है और ये हमारी स्किन का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, सपोर्ट सिस्टम होता है। और साथ ही साथ जो कोलेजन होता है वो 3 तरीके की अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। और जो मैं कोलेजन पाउडर आपको घर पे बनाना बताऊंगी ना, उसमें वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे जो कोलेजन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और मैंने काफी रिसर्च करके इस कोलेजन पाउडर को बनाया है और मैं खुद भी इस कोलेजन पाउडर को डेली 1 चम्मच कंज्यूम करती हूँ। हाय एवरीवन, आई एम गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस मैं अपने चैनल पे लेके आती हूँ, हेयर केयर, स्किन केयर, मेकअप रिलेटेड वीडियो, हेल्दी डाइट रिलेटेड वीडियोस। तो अगर आपको इस तरीके की वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है ना तो अभी के अभी मेरी वीडियो पे लाइक जरूर दे दीजिए प्लीज। और अब चलिए बिना किसी तरीके की वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोलेजन एक तरह का प्रोटीन होता है और कोलेजन प्रोडक्शन आपकी बॉडी में अच्छे से होता रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप प्रोटीन रिच डाइट लीजिए। और ये जो आलमंड है ना, इसमें बहुत क्वांटिटी में प्रोटीन होता है, तो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। इसको रोस्ट कर लीजिए, रोस्ट करने के बाद इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। इसको अच्छे से रोस्ट करना है ना। अब इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है मैंने। और साथ ही साथ इसके अंदर विटामिन ई होता है, आयरन भी होता है, अदर मिनरल्स एंड विटामिन भी होते हैं जो आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। उसके बाद सिसमी सीड लिया है मैंने, व्हाइट सिसमी सीड। तो ये जो तिल होता है ना, इसके अंदर भी बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, जो कि अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे कोलेजन प्रोडक्शन के लिए। तो इसको भी अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। जब ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा ना, जैसे आप देख रहे हैं इसका कलर जो है वो थोड़ा सा ब्राउन हो गया है, अच्छे से ये रोस्ट हो गया है, इसको भी ठंडा करने के लिए छोड़ देना है। अच्छा, यहाँ पे जो सारी चीजें हैं ना वो मैं 10-15 ग्राम के बीच में ही रखूंगी, ठीक है। 10 ग्राम से कम भी नहीं, 15 ग्राम से ज्यादा भी नहीं, इसी बीच में मेरे सारे इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, ये है कैश्यू नट्स। इसके अंदर बहुत ज्यादा जिंक होता है, कॉपर होता है और प्रोटीन भी होता है, जो कि कोलेजन सिंथेसिस के लिए जरूरी होता है, कोलेजन प्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है। इसको भी थोड़ी देर के लिए रोस्ट करिएगा, उसके बाद आप इसको भी ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिएगा। अच्छा, इसको ना धीमी आंच पे ही रोस्ट करना है सारी चीजों को आपको, ठीक है। बस इतनी ही चीजों को रोस्ट करना है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा ऑरेंज पील। तो मैं यहाँ पे ऑरेंज पील पाउडर नहीं ले रही हूँ, मैंने घर पे ही ऑरेंज की पील को सुखा लिया है, अच्छे से वॉश करके उसको पोंछ के अच्छे से सुखा लीजिए, ठीक है। और घर पे ही ऑरेंज पील पाउडर बनाने का तरीका भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बताया है, तो उसकी वीडियो इस वीडियो के लास्ट में जब खत्म होगी वीडियो तो मिल जाएगी आपको। तो अभी आप देख रहे हैं इतना मैंने ऑरेंज पील लिया हुआ है, ये कम से कम 5 ऑरेंज की पील्स मैंने सुखा के ले ली है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा आंवला इंडियन गूसबेरी, ड्राइड इंडियन गूसबेरी, ठीक है। इसको भी मैंने घर पे ही सुखाया हुआ है। तो जो ऑरेंज की पील होती है ना, उसके अंदर बहुत ज्यादा विटामिन सी होता है, इवन ऑरेंज से भी ज्यादा विटामिन सी ऑरेंज पील में होता है। और जो इंडियन गूसबेरी होता है उसके अंदर भी बहुत ज्यादा विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ ऑरेंज पील और इंडियन गूसबेरी को। तो क्योंकि कोलेजन सिंथेसिस के लिए विटामिन सी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है ना, वो कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है।
तो अभी आप देख रहे हैं इसको मैंने मिक्सर में अच्छे से पीस के इसका एकदम फाइन सा पाउडर बना लिया है। हालांकि जो मार्केट में पाउडर आता है ना वो बहुत ही ज्यादा फाइन होता है, वैसा घर पे नहीं बन पाता है, लेकिन हाँ ये फाइन सा पाउडर बन गया है अच्छा खासा। और इसको स्टोर करने के लिए मैं हमेशा ग्लास के छोटे से बॉटल का यूज करती हूँ। जैसे ये देख रहे हैं ना, ये कांच का ही बॉटल है, इसमें मैं स्टोर करके इसको रखती हूँ। जब भी मुझे पीना होता है ना इसको कोलेजन ड्रिंक को, तो मैं क्या करती हूँ कि 1 टीस्पून के करीब, अभी इसका मैंने हाफ मिलाया था, मतलब 1 टीस्पून के करीब आप इस ग्लास में डाल दीजिए। उसके बाद इसमें मैं एकदम गर्म पानी ऐड करूंगी। 2 घंटे के लिए मैं इसको छोड़ देती हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको पी जाती हूँ। और मैं आपको बताऊं ये जो कोलेजन पाउडर मैंने घर पे बनाया है ना ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अच्छा, इसको मैंने ढक दिया, ढक के 2 घंटे के लिए मैं इसको छोड़ने वाली हूँ। तो आपको इसको स्टोर कैसे करना है, कांच के बर्तन में स्टोर करके रखिएगा, एयर टाइट जरूर होना चाहिए। और साथ ही साथ इसको मैं 15 दिन के लिए मैं बना रही हूँ, तो मैं 15 दिन में इसको खत्म कर दूंगी। 15 दिन के बाद मैं नया बनाऊंगी, तो मैं 15 दिन से ज्यादा के लिए इसको स्टोर नहीं करती हूँ, ठीक है, अदरवाइज खराब भी हो सकता है। अभी आप देख सकते हैं 2 घंटे हो गया है। अब मैं इस ड्रिंक को स्पून से अच्छे से चला लूंगी और पी जाऊंगी। अच्छा, आप इसको पी के देखिए, जरूर आपकी बॉडी में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा आपको। ये कोलेजन प्रोडक्शन को डेफिनेटली बूस्ट करेगा, क्योंकि इसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कोलेजन सिंथेसिस के लिए जरूरी होते हैं। और साथ ही साथ आपकी जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, कोलेजन की डेंसिटी जो है वो अपर जो स्किन की लेयर्स होती है जिसको डर्मिस बोलते हैं, उसमें कम हो जाती है ना, तो जो ब्राइटनेस होती है ना, स्किन की चमक होती है, वो भी बहुत कम हो जाती है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि जो स्किन बूढ़ी हो गई है, जो यंग स्किन है उसमें कोलेजन की डेंसिटी ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ना, कोलेजन की डेंसिटी भी आपकी डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से रिंकल्स वगैरह बहुत जल्दी आने लगते हैं, क्योंकि कोलेजन सपोर्ट सिस्टम होता है। और अगर बहुत कोई स्मोकिंग करता है या फिर बहुत ही ज़्यादा मतलब तंबाकू खाता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है, तो उसकी वजह से भी ना बहुत ही ज़्यादा चेहरे पे रिंकल्स आ जाते हैं, फाइन लाइंस आ जाती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन बहुत दिन तक यंग रहे, तो आपको अपनी स्किन का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। साथ ही साथ आपकी जो लाइफ स्टाइल है ना उसको भी आपको सुधारना होगा। जैसे स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ मतलब बहुत हेल्दी खाना खाइए, बहुत ज़्यादा मतलब बर्गर, पिज्ज़ा, जंक फूड वगैरह नहीं खाना चाहिए। उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा स्किन की कंडीशन खराब हो जाती है। कोलेजन जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि कोलेजन प्रोडक्शन के लिए भी एनफ न्यूट्रिएंट चाहिए। जब एनफ न्यूट्रिएंट आप नहीं देंगे, हमेशा जंक फूड खाते रहेंगे ना, तो स्किन बहुत जल्दी बूढ़ी हो जाती है। तो इसीलिए आपको अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको भी हेल्दी रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अच्छा, आपने देखा मैंने यहाँ पे किसी चीज का पाउडर यूज नहीं किया है। मैंने आंवला, ड्राइड आंवला इसमें यूज किया है। ऑरेंज का जो छिलका होता है उसको मैंने सुखा के इसमें यूज किया था। तो आप किसी चीज का पाउडर मैं कहूंगी कि यूज मत करिएगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि उस पाउडर में और भी कुछ हो सकता है। तो इसलिए उसको आप कंज्यूम कर रहे हैं तो वो पूरी तरह से प्योर होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने जिस तरीके से बनाया है ना उसी तरीके से आप बनाइएगा, किसी चीज का पाउडर मत यूज करिएगा। ये जो कोलेजन पाउडर है इसको हर दिन लेना है आपको। आप कभी भी ले सकते हैं, दोपहर में, सुबह, शाम, जब भी लेना चाहें आप ले सकते हैं, लेकिन तुरंत खाना खाने के बाद नहीं लेना है। खाना खा लिया है आपने तो 2 घंटे बाद लीजिए, चाय पी लिया है तो 2 घंटे बाद लीजिए। तो इस तरीके से आपको लेना है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप मतलब कैसे इसको किस टाइम खा सकते हैं। आप किसी भी टाइम खा सकते हैं, बस आप अपना देख लीजिए कि किस टाइम आपके लिए ये सही है खाना, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोज मैं अपने चैनल पे लेके आने वाली हूँ, जो कि नो डाउट बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगी आपके लिए। तो अगर आपको इस तरीके की वीडियोस देखना अच्छा लगता है ना, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर दीजिए। बिना लाइक किए मत जाइए मेरी वीडियो को, प्लीज। अगर आप आए हैं ना तो लाइक जरूर दे दीजिए। और साथ ही जितने लोगों मेरी वीडियो आप शेयर कर सकते हैं ना, प्लीज शेयर जरूर करिएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।